मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी शोध के साथ साथ चलने वाले और कई बार शोध को और एक्सीलरेट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले अपने प्रश्न बनाए। आलोचक हमेशा साहित्यकार को ऊंचा उठाता है और दर्शन के स्तर पर भी आलोचना का अर्थ होता है कि उसको दर्शन को और स्पष्ट किया जाए। दृष्टा जब देखता है, जैसे बच्चा, तो बच्चा सीधा देखता है, तो बच्चा सीधा देखता है इसलिए वो इतना खुश होता है, मचलता है, उछलता है, उलझता है, उत्सवित रहता है। तो उसके भावों को समझने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, बच्चे जैसा बनना पड़ता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि माँ बन जाती है, उसका चाचा बन जाता है, भैया बन जाता है, वो तू 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 ऐसे बोलने लगते हैं, घोड़े गधे बन जाते हैं, है ना। तो वो आवश्यकता है ऐसा बनना। तो जो ये संवाद चलता है, प्रश्न चलते हैं, तो प्रश्नकर्ता या जिज्ञासा करने वाले की कामना है कि मुझे भी दिख जाए, वो उसमें से प्रश्न उठाता है। और जो उत्तर दे रहा है, जो दृष्टा है, दार्शनिक जिसे आप कहते हैं, वो खुश होता है कि मैंने जो देखा उसको और साफ दिखा रहे हैं इसके प्रश्न। अगर मैंने गलत देखा है तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, आंख की भाषा में, बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। यहाँ बनावट नहीं चलती, यहाँ वो घटना नहीं चलती जो मैंने आपको बताया था कि परापश्यंती मध्यमा और रेखी। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और कहता हूँ। मध्यमा पर जो गालमेल हुई वो वक्ता से श्रोता के कान तक आते आते पकड़ में आ जाती है। श्रोता अगर गंभीर है, श्रोता अगर अटेंटिव है पूरा, तो वक्ता ने क्या कहा श्रोता कुछ और सुन लेगा। हाँ, श्रोता उसमें से सही बात को सुन लेगा। हाँ, वक्ता ने कहा है उसको बरगलाने के लिए, ठगने के लिए, श्रोता समझ जाएगा कि बात ये कहना चाहता है, ये कह रहा हूं। तो मध्यमा भीतर है और ये बोलने और सुनने की घटना बाहर घट रही है। यहां देखिए आप, अंदर बाहर एक है, अंदर बाहर एक स्टेज पहले परापश्यंती गुजरे गए दोनों, मध्यमा पर गालमेल हुआ, मध्यमा पर हुआ गालमेल। इन होठों से इन कानों तक आते आते, इन होठों से ये कान भी ले रहे हैं, वो कान भी ले रहे हैं, वो कान भी ले रहे हैं, तो तीनों कानों पर अलग अलग चीजें पहुंचेगी। आप देख लीजिए, एक ही क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, एक फर्स्ट आ जाएगा, एक फेल हो जाएगा। इसका मतलब टीचर ने जो कहा वो तो सबके लिए समान कहा, सुना सबने अलग अलग, है ना। तो ये अलग अलग सुनने वाली जो बात है, इसको आप मध्यमा के स्तर पर जो गालमेल हुआ उससे मिलेगा। गालमेल नहीं होगा तो सुनने वाला ज्यादा संभावना है कि वो सही सुनेगा, खुश होगा, चीजें सार्थक होंगी। नहीं तो मैं जैसे विद्यालय में था लास्ट मेरा, जहाँ मुझे जांचा जा रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो श्रेयांश उनको भेजे, मुंबई वालों कि वो मुझसे चाहते थे, मुझे उन्होंने कहा कि हम जैसा चाहते हैं बच्चे वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर कह रहा है बात, वो उसके मन में कुछ और होता है, कह कुछ और रहा है, मजबूरी में वो पहले से रटा रटाया प्रश्न कर रहा है, रटे रटाए उत्तर दिए जा रहे हैं, पहुंचेंगे ही नहीं। आजकल के बच्चे तो शार्प हैं, वो तो उत्तर गूगल में जरूर खोज लेंगे, और गूगल टीचर्स की कद को छोटा कर रहा है। गूगल तो फ्री अवेलेबल है ऑलमोस्ट, और वो टीचर जो लाख 2 लाख रुपए लेते हैं, लाख 2 लाख से कम लेते नहीं, तो कौन मूर्ख होगा जो उन टीचर्स को पालेगा। देख लो आप, सीधा ऐसा गणित है। और कौन घर से निकल कर आना, इतना समय बर्बाद करना, माथामुड़ी कौन करेगा। भाई साहब आपको प्रोजेक्ट दिया है कि मेरा इंटरव्यू करें, आप पहले 2 दिन में ही सरेंडर कर देते, नहीं करूंगा, पैसा तो नहीं कराता आपसे, नहीं करा सकता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चे भी अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ये भी कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं, बीमार हूं मैं। ये सब होता है। इसलिए अच्छा है कि आप जो प्रश्न निकाले हैं मेरी शोध में सहायक हो रहे हैं, और पहुंचने की जो बड़ी कठिनाई थी तो सरल हो रही है, सरल। मैं आशा करता हूँ कि इसको श्रेयांश भी थोड़ा तो खुश होगा कि हाँ यार ठीक से निकल गई बात। और जो पापा कहते थे कि एक साथ चीजें हैं तो साथ साथ ही है, और कह तो साथ साथ ही रहे, है ना।
क्वांटम को और क्लासिकल फिजिक्स को साथ मिला और साथ साथ क्या होता है, इससे ज़्यादा और साथ भीतर का बाहर से एक साथ देख रहा हूँ, एक साथ कह रहा हूँ। तो ये सारा मल्टीपर्पज़ काम कर रहा है, जितना अपेक्षा थी उससे ज़्यादा काम किया। तो धोती शतक ग्रंथ के ऊपर प्रश्नमाला का ये आखिरी शब्द था, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न उठे होंगे पाठकों के मन में, श्रोताओं के मन में, उन सबके उत्तर वैद्य साहब ने दिया है। कि धोती शतक एक शोध ग्रंथ है, ये आज के उत्तरों से सिद्ध होता है, और आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको सुनते हैं। मैं संजीव जोहरी आप सभी